हमारा सपना था फौज में जाना, जिस सपने को आपने चकनाचूर कर दिया पल भरों। क्या बिगाड़ा था मोदी जी, आप जवाब दीजिए इसका। अपनी मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं, हमारी मन की बात क्यों नहीं सुनते आप? कहाँ जाए हम लोग, क्या करें? 2 करोड़ रोजगार की बात करते, 1.5 लाख युवा यहाँ भटक रहा है, ददर की ठोकरें खा रहा है, उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है आप लोग। और इस फौज में जाने के लिए किसान का ही बेटा रहता है, ना कि किसी नेता या मंत्री का। राहुल गांधी जी बोले कि ये सरकार बहुत तानाशाही है और रियल में तानाशाही है। उसे ऐसे ही छोड़ के आएंगे। हमने ये सोच के तैयारी की थी, जब तक हम इस धरती पे होंगे तब तक इंडियन आर्मी का साथ देंगे। जो मेन देशभक्त है, या तो वो किसान है या वो जवान है। अगर आप जवान के साथ ये अन्याय करेंगे तो आप देशभक्त कैसे हो सकते हैं? आज पूरा देश खुशी मना रहा है राम मंदिर को लेकर, लेकिन हम लोग आज दुखी हैं, क्योंकि हम जब सारा चीज क्लियर करके बैठे हुए हैं फिर भी सरकार हमें नहीं सुन रही है। वंदे वंदे वंदे। मेरे पीछे जो आप पोस्टर लगा देख रहे हैं वो मात्र एक पोस्टर नहीं है, 1.5 लाख परिवारों की उम्मीदें। इस पर क्या लिखा है पहले आप वो देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण से दिल्ली पैदल यात्रा कई सारे छात्रों ने निकाली, और क्यों निकाली? पेंडिंग भर्ती पूरी करो के नारे के साथ निकाली, और लिखा है कि अंधकार में 1.5 लाख बच्चों का भविष्य है, वादा किया है तो देना होगा, वर्दी हमारी, हक हमारा, हमारी मांगे पूरी करो। आर्मी एयरफोर्स के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दो। आपको मैं बता दूं कि 2019 ऑनवर्ड छात्रों ने अपनी भर्ती जो है उस प्रोसेस में वो शामिल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग जो है वो कई छात्रों को नहीं मिल पाई। कई छात्र पूरी तरह क्वालिफाइड थे, लेकिन उसके बावजूद भी भर्ती जो है नहीं मिली। हम यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और छात्रों का ये कहना है कि अग्निपथ योजना आने पर बिल्कुल ही फुल स्टॉप लग गए इन सभी की भर्ती को, और जो क्वालिफाइड थे, अग्निपथ आने से पहले जो क्वालिफाइड थे, उन्हें अपनी भर्ती जो है वो आज तक पूरी नहीं मिल पाई। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम छात्रों से बात करेंगे कि आखिर उनके मन की बात, उनके दिल की बात क्यों है, क्यों इतनी ठंड में, देश में इतना ठंड का मौसम है, और क्यों अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर आए हैं ठंड में ठिठुरते हुए। इन बच्चों की तस्वीर देख लीजिए, और उसके बाद हम इन सभी छात्रों से बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ। कौन से एग्जाम की पहले हम बताएंगे दर्शकों को, किस एग्जाम की आपने कौन सा एग्जाम दिया? मैम, मैं 2021 को आर्मी की भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। पूरी मतलब सारे स्टेजेस क्लियर हो गए आप? मैम, इसमें 3 तरह के कैंडिडेट थे। एक तो जिनका रिटन बाकी था, दूसरे जिनका एनसीसी था, और तीसरे रिलेशन भर्ती वाले उनका हर चीज़ क्लियर था। उनका भी ज्वाइनिंग था और एयरफोर्स का भी ज्वाइनिंग था। मेरा मैम मेडिकल और फिजिकल क्लियर था, मेरा मतलब रिटन बचा हुआ था। मैम लगभग हमें 2 साल डार्क में रखा गया, और बार बार बोला गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, लेकिन लगभग 2 साल ऐसे ही बाला फुसला कर रखा गया। और 2 साल बाद अग्निपथ योजना आती है, और वो अग्निपथ योजना हमारे सर पे थोप दी जाती है, और हमारी जितनी भी भर्तियाँ थी पुरानी सब रद्द कर दी जाती है। और रद्द जब होती है उस दौरान हम लोग राजनाथ सिंह जी से भी मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद में वहाँ आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलता है। मैम, हम लोग हर तरह से परेशान हैं। लगभग समझिए कि 1.5 लाख युवा नहीं, 1.5 लाख परिवार, और 1.5 लाख परिवार आज मतलब हर तरह से जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाकर हम लोग गिड़गिड़ा के मतलब रिक्वेस्ट करके क्या क्या नहीं किए इस भर्ती के लिए, लेकिन और जी, और मैं दर्शकों को बताऊं कि हाल ही में कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनके पास भी आप गए थे, मिलने गए थे, वहाँ क्या बातचीत हुई थी ये भी बताइए, क्या बातचीत हुई थी? मैम, सबसे बड़ी बात है हम युवा अभी संगठित नहीं हैं। जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक कोई भी पार्टी, कोई भी मतलब हमें सपोर्ट नहीं करेगी या हमारी मांग को लेकर आगे आवाज़ नहीं उठाएगी। सबसे बड़ी बात है आज हमारी 1.5 लाख संख्या है। 1.5 लाख संख्या में जितने भी लड़के सब अभी घर पे बैठे हुए हैं, कोई नहीं घर से निकलना चाह रहा है अभी। और हम जानते हैं कि ठंड का मौसम है दिल्ली में, उसके बावजूद आप लोग अपने परिवारों से दूर यहाँ पर आए हुए हैं, और सिर्फ दिल्ली से नहीं है, दिल्ली में प्रदर्शन जरूर चल रहा है, लेकिन देश के अलग अलग कोनों से अपना काम बार घर बार छोड़कर आप लोग आए हुए हैं। और कौन बच्चे हैं जो मिले थे, अगर बता सके क्या बातचीत वहाँ पर हुई थी? क्या आपको कोई उम्मीद दी गई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्या वो आपका मुद्दा उठाने वाले हैं? मैम, उन्होंने तो संसद से लेके सड़क से लेके संसद तक हमारी आवाज़ उठाने के लिए बोला है, लेकिन बस यही है कि हमें
एकत्रित होना है, अपना संगठित मजबूत करना है, तभी कोई भी हमारी आवाज़ उठाएगा। मैं अपने दोस्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि भाई लोग आप आओ, हम सब जीतेंगे, हम साथ आएंगे तभी हम जीतेंगे, नहीं तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। जैसा कोई अभी government नहीं अभिराज ने कहा कि ये संगठित नहीं है छात्र यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा संख्या में राहुल गांधी भी शायद यही कहते हुए मुझे सुनाई पड़े थे कि संगठित नहीं है आप लोग। आगे आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हैं, कोई बड़ा प्रदर्शन अपनी तरफ से किया जाए कि सरकार को अपनी बात बताने के लिए? मैम हम तो यहीं लगे रहेंगे, हमें जब तक हमारा हक नहीं मिलता हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, यहाँ से फिर जंतर मंतर भी जाएंगे, धरने पर ही रहेंगे हम, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। इतनी ठंड में भी आप यहीं जुटे रहेंगे? मैम इसके अलावा हमने कुछ सोचा ही नहीं है ना। एयरफोर्स में मैम मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं इसके अलावा हमने कुछ सोचा ही नहीं है। जो काम हम बचपन से सोचते हुए आए हैं वो हम बस एक कदम दूर थे वो अपनी ज्वाइनिंग से, वो भी हमें छीन ली गई, तो हम उसके अलावा क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे हम कहाँ जाएं? 2 साल से भटक रहे हैं इधर उधर। राजनाथ सिंह से भी मिले थे हम, ये उनकी लेटर है हमारे पास, ये उनसे हम मिले थे, ये हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया और कुछ उन्होंने बस बोलते थे कि आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं कराया गया। कोई छात्र भी मौजूद है जो छात्र मिले राजनाथ सिंह जी से, या फिर कई, क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आते हैं, कि क्या लेटर है? आप मिले थे, आपसे बात करते हैं। जी। और ये बताइए क्या लेटर है, इसके बारे में जरा बताइए मुझे। ये आगरा के सांसद हैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, राजकुमार चार जी। इनके पास हम गए थे, जब रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने जो संसद में मानसून सत्र या जो भी चलता है उसके दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह को ये मतलब स्पीकर साहब को ये अवगत कराया हुआ था कि हमारे मतलब देश के युवाओं ने जो भर्ती देखने का सपना देखा था उसकी जो स्टेज रह गई है उसको जल्दी से जल्द पूरा कराएं माननीय राजनाथ सिंह जी। तो उनके थ्रू ये वहाँ से लेटर आया था, रिसीविंग आई थी कि जल्दी आप पढ़ सकते हैं। इस पर लिखा हुआ था कि कुछ स्थितियों के कारण निर्धारित की जाएगी और जल्दी इस भर्ती को प्रभावित सूचित किया, बच्चों को सूचित कर दिया जाएगा। ये अग्निपथ योजना आने के बाद की बात है, पहले की बात है। 2022 जून में आई थी और हमने जो हमारा जो भर्ती है वो 2020 लास्ट और 21 में प्रोसेस था। तभी से आप लगे हुए थे सरकार को कहने में कि हमारी ज्वाइनिंग कराइए, लेकिन अग्निपथ योजना आई नहीं थी, उसके पहले से ही भर्ती लटकी हुई थी। हाँ, हमें 2 साल करीब डार्क में रखा गया कि ऑफिशियल साइट जो होती है उस पर बताया गया कि आपकी भर्ती हर मंथ मतलब डेट चेंज करते रहे, पोस्टपोन करते रहे कि आपकी ये पोस्टपोन, अगली डेट पे डेट मिलती नहीं। और आखिरकार 2022 जून में ये एक स्कीम आती है तो उसमें लास्ट फाइनली बोल दिया जाता है कि जितनी पेंडिंग रिक्रूटमेंट थी उस सबको कैंसिल कर दिया जाता है और बाकी आप अग्निपथ के थ्रू आइए। लेकिन उस समय हमें 2 साल जिस टाइम डार्क में रखा गया उस टाइम हमारी एज थी, लेकिन जब अग्निपथ आई तो हम उसके लिए हम ओवरेज हो चुके थे। जी। अच्छा, अब एज रिलैक्सेशन को भी लगातार बात की जा रही है कि क्या सरकार को एज रिलैक्सेशन देकर आप लोगों को जो सिर्फ एक पायदान दूर थे, क्या वो भर्ती आपको दे देनी चाहिए? हाँ मैडम, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास। हमें हमारी वही जॉब के लिए हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं और मांग करते हैं, नहीं तो फिर ये सर्दियों में हमारे बैठने से हमें कोई फ़र्क नहीं हो, क्योंकि हम माइनस टेम्परेचर में रहने वाले जवान हैं। वहाँ पर जाके देश की रक्षा कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए कुछ नहीं है। जब तक हमें हमारी मांग और हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हम बता दें कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। कड़ी मेहनत में मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, और इस फौज में जाने के लिए किसान का ही बेटा रहता है, ना कि किसी नेता या मंत्री का। तो हम हर तरीके से अपनी मांग के रखने के लिए कह रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग को माने और हमें हमारा हक दे। नहीं, हम आज बेरोजगार हैं और सब मतलब भविष्य हमारा खतरे में ही है। आज हमारे परिवार जो भी कुछ था अभी फ़िलहाल अभी हमारे पास कुछ नहीं, हम किसान। जी आप मैम, सबसे बड़ी बात है मोदी जी से हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। 4 से 5 साल तपस्या किया है मोदी जी इसके लिए, तब जाकर हमारा भर्ती क्लियर था। आप लोग के पूरे फैमिली में बता रहा हूँ, कोई नहीं होगा मेहनत करने वाला जितना मेहनत करके हमने क्लियर किया था। हर तरह से क्वालिफाई होने के बावजूद भी आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप अपना मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं, लेकिन आप हम युवाओं की मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं? हर तरह से हम लोग परेशान हैं। कहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाकर हम लोग मतलब गुहार लगाए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये 1.5 लाख लड़का ही नहीं, 1.5 लाख परिवार का सवाल है। मोदी जी, हम आपसे पूछते हैं, क्या बिगाड़ा था हमने आपका? क्या बिगाड़ा था हमने आपका जो पल भर में हमारा सारा मेहनत छीन लिया? पूरी जिंदगी की मेहनत मतलब पल भर में आपने छीन लिया। हमारा सपना था फौज में जाना,
जिस सपने को आपने चकनाचूर कर दिया पल भरों में। क्या बिगाड़ा था मोदी जी, आप जवाब दीजिए इसका। अपनी मन की बात पूरे देश को सुनाते हैं, हमारी मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? कहाँ जाए हम लोग, क्या करें? 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, 1.5 लाख युवा यहाँ भटक रहा है, ददड़ की ठोकरें खा रहा है, उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है आप लोग। और राजनाथ सिंह जी आप बोलते हैं, मतलब ये क्या बोला जाता है, संसद में जाकर वहाँ से हम लोगों का मतलब हम लोग के भर्ती के लिए आश्वासन देते हैं, वहाँ से जाकर वादा करते हैं, लेकिन वादा के सिवा दूसरा कुछ नहीं हम लोग के लिए करते हैं। क्या करें, कहाँ जाए हम लोग? अच्छा, जो छात्र राहुल गांधी से मिले, आप भी उनमें थे वहाँ पर, क्या बातचीत हो पाई राहुल गांधी से? मैम, राहुल गांधी जी बोले कि ये सरकार बहुत तानाशाही है, और रियल में तानाशाही है। आज पता चल रहा है कि तानाशाही है। किसान भी इनसे खुश नहीं है, नौजवान भी खुश नहीं है, ड्राइवर भी खुश नहीं है। बताइए, जिस देश का मतलब नौजवान दुखी हो, उस देश का विकास कैसे होगा? आज हम युवा, अगर किसी भी युवा के ऊपर सबसे बड़ा कलंक होता है मैम, तो बेरोजगारी का कलंक होता है। सबसे बड़ा कलंक बेरोजगारी का होता है। आज हम युवा हर चीज़ क्लियर करने के बावजूद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैम, लगभग समझिए कि 1600 मीटर के लिए 4 साल 5 साल सुबह 3 बजे जाकर दौड़ना पड़ता है। उसके बाद में समझिए कि भर्ती क्लियर होता है। और मेडिकल में थोड़ा सा 1 इंच मतलब थोड़ा सा भी कोई पॉइंट होता है जिस वजह से लड़का छट जाता है, वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाता है। रिटर्न में भी 0.5 से 0 मतलब नंबर से छटता है, और हर तरह से मतलब लड़के आप ये बताना चाह रहे हैं कि इतने कड़े टेस्ट से गुजर के मेडिकल हुआ या अन्य जो भी आपके स्टेजेस रहते हैं, इतनी कठिन परिश्रम करके भी आप सिर्फ इतने से चूक गए? 90% हमारा मैम क्लियर था, 10% था जिसको इन लोगों ने छीन लिया। अब कहाँ जाए हम लोग, क्या करें? और एज भी हमारा तो खा गया इन लोगों ने। लगभग 21 साल की उम्र में भर्ती हुआ, 2 साल हमें डार्क में रखा गया, 21 2 23 साल, और 23 साल जनरल से आते हैं मैम। 23 साल के बाद किसी भी डिफेंस में नहीं जा सकते हैं। अब कहाँ जाए हम लोग? जो पुरानी भर्ती क्लियर किया था उसी का आस लेकर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, और भी छात्र उम्मीदवार यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ से है मनीषा? मैम रोहतक से। जी? रोहतक से। रोहतक हरियाणा से हैं, और कई स्टूडेंट्स जो हैं हम देख रहे हैं उम्मीदवार आए हुए हैं। कौन सा एग्जाम दिया था आपने? मैं मेरा एयरफोर्स की ज्वाइनिंग थी। एयरमैन वाली आप बात कर रहे हैं? अच्छा, एयरमैन के स्टूडेंट्स से, उम्मीदवारों से हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7000 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका प्रोसेस भर्ती जो है वो बीच में लटकी, तो उन्हें दोबारा वो ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। आप अपने बारे में पहले बताइए, कहाँ से आते हैं और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? बहुत ज़रूरी है, जैसे सब लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि 1.5 लाख सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, हम 1.5 लाख परिवार हमारे साथ है। मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे पापा भी आर्मी में थे और मेरे दादाजी भी आर्मी में थे। जब मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था तो पहली बार मैं रिटर्न क्लियर नहीं कर पाया था। दूसरी बार मैंने रिटर्न क्लियर किया, लेकिन 0.25 मार्क्स ना होने कम होने की वजह से मैं स्टैंड बाई आउट हो गया। इस बार मैंने बहुत मेहनत की और अच्छे मार्क्स लिए। जैसा कि आपने पहले भी हमारी न्यूज़ को कवर किया था, जब अग्निपथ लॉन्च होने से पहले इसे डिले किया जा रहा था तो आपने हमारा बहुत साथ दिया था। ऋतिक भाई भी आपसे मिले थे, हम राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे। 12 अप्रैल 2022 को हमने CSB के सामने, केंद्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड के सामने धरना दिया था, और 15 अप्रैल को हमारी मुलाकात राजनाथ जी के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक तो कोविड की स्थिति है और कुछ पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से इसमें थोड़ी सी देरी है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है आपकी भर्तियाँ पहले की तरह चल पड़ेंगी। लेकिन मैम 31 मई 2022 को हमें लास्ट नोटिस दिया गया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से आपकी ज्वाइनिंग में और रिटर्न एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में देरी है। मैम सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जुलाई में हमारी ज्वाइनिंग होनी थी, वैसे तो जून के लास्ट में होनी थी, लेकिन उसे 1 महीना स्थगित करके जुलाई में कर दिया गया था। मैम तब हमें नोटिस आता है कि कोविड की वजह से आपकी ज्वाइनिंग में देरी है, लेकिन उसी महीने 6,34,000 बच्चों का रिटर्न एग्ज़ाम ले लिया जाता है, उसमें कोविड कहीं नहीं आता। ऐसे ही हर 2 महीने में हमारे पास कोविड का नोटिस आता, 6 महीने तक ये प्रक्रिया चली। उसके बाद हर महीने की लास्ट डेट को नोटिस आता कि प्रशासनिक कारणों की वजह से इसमें देरी है, ये होगा। हर व्यक्ति से, सरकार में जो भी पदों पर हैं उनसे हमने बात की, हर तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन शायद मोदी जी और अमित शाह जी के कानों तक ये बात कभी नहीं पहुंची। अब आपके पास भी एक मौका है, आप कह सकते हैं, क्या सरकार से आप कहना चाहते हैं? हाल में हम जानते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उम्मीदवार राहुल गांधी से भी मिले, उन्होंने भी अपने तरीके से बात रखनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैम हमारा संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है।
हमने सरकार के लोगों से भी गुहार लगाई, हम राजनाथ सिंह जी के पास भी गए, हम मनोज तिवारी जी के पास भी गए, हम राष्ट्रीय मानव पार्टी के पास भी गए, हम राष्ट्रीय फौजी पार्टी के पास भी गए और भी बहुत सारी पार्टियों से हमने समर्थन मांगा, लेकिन कहीं कोई समर्थन नहीं मिला। अब जब कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन ग्रुप के चेयरमैन कर्नल रोहित सर ने हमें बुलाया और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, तब हम राहुल गांधी जी से मिले और अपनी मांगे रखी। क्या बात हुई उस दौरान आपकी? मैम उस दौरान उनको यही इसी मुद्दे से अवगत कराया गया कि ऐसे ऐसे 1.5 लाख भर्तियां थी जिनके बारे में कोई नहीं जानता, पूरे देश में कोई भी नहीं जानता, उनको तो इस चीज़ का पता तक नहीं था। तब उन्होंने बोला कि 1.5 लाख जो युवाएं यदि वो थोड़ा सा भी संगठित हो जाते हैं तो आपको अपनी ज्वाइनिंग मिल सकती है। मैम मेरे जो भी साथी घर पर हैं, आर्मी के हों चाहे एयरफोर्स के हों, मैं उनसे यही गुहार लगाना चाहूँगा, यही विनती करना चाहूँगा कि ग्राउंड पे आएँ, हमारा साथ दें। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी सरकार हमारी बात ज़रूर मानेगी। इलेक्शन का समय है, हर जगह से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर और बढ़ाया जाए। तो क्या आप सभी को भी यही लगता है कि अग्निपथ योजना जो आई, जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है, मैं यूपी आगरा से बिलोंग करता हूँ। मुझे अग्निपथ से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो अग्निपथ उन्होंने लागू की, उन्होंने अच्छा लगा होगा इसलिए उन्होंने लागू। हमें अपनी जो पुरानी प्रक्रियाएं जो हुआ, आज से नहीं बहुत साल पुरानी जो भर्तियां प्रक्रिया हो, उसके तहत हम लोगों को सिलेक्ट किया गया था, ना कि हम अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। मतलब आप अगर आपकी बात को हम समझना चाहें कि कल को सरकार अगर कहती है कि हम आपको ज्वाइनिंग देने को तैयार है, लेकिन एक अग्निवीर के तौर पर अग्निपथ योजना के तहत, तो क्या आप मानेंगे उस बात को? मैम अग्निपथ योजना तो हमारे दिल में थी नहीं। जब हम तैयारी करते थे तो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए की। हमने इसलिए नहीं की कि हम इंडियन आर्मी को सिर्फ 4 साल दे के उसे ऐसे ही छोड़ के आएंगे। हमने ये सोच के तैयारी की थी जब तक हम इस धरती पे होंगे तब तक इंडियन आर्मी का साथ देंगे। लेकिन ये सरकार की पॉलिसी आई, हम उस पॉलिसी का विरोध नहीं करते हैं। बस हम इतना कहना चाहते हैं जो हमारी भर्ती हो रही थी उस प्रक्रिया तहत हमें लिया जाए। हम इस प्रक्रिया को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये कोई एक दिन में या 10 दिन में तैयारी नहीं होती है। इस तैयारी करने के लिए कई सालें लगती हैं। कोई 4 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। हम घर को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस फिजिकल में एक मेडिकल टेस्ट होता है, उसके लिए हमें हर कदम फूंक के रखना पड़ता है। उस मेडिकल टेस्ट को पास करने के लिए हमें जैसे परमात्मा भेजता है उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। कोई एक भी अगर हमारे इंच कट जाए शरीर से तो हमें इंडियन आर्मी में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब हमें इंडियन आर्मी की वर्दी मिलती है। मोदी सरकार से क्या कहेंगे? और हम जानते हैं 2024 में इलेक्शन है, जैसे अभी आपके एक साथी कह रहे थे कि इलेक्शन है, प्रेशराइज करना चाहिए सरकार को, उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। मोदी सरकार को जैसे हम सुनते हैं उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि मोदी सरकार हमारे साथ गलत करेंगे। वो भी एक बहुत बड़े देशभक्त लगते हैं मुझे, लेकिन वो जिस प्रक्रिया के हिसाब से उन्होंने मुझे अलग किया है तो मुझे उनसे यही कहना चाहें कि आप देशभक्त नहीं हो सकते। वो जो मेन देशभक्त है या तो वो किसान है या वो जवान है। अगर आप जवान के साथ ये अन्याय करेंगे तो आप देशभक्त कैसे हो सकते हैं? आप किस परिवार से आते हैं? क्या आपके परिवार में भी कोई आर्मी में है या फिर किसान परिवार से आप जुड़े हैं? हाँ, ये कह सकते हैं आर्मी में नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी आर्मी में जाने के लिए है। लेकिन हम एक किसान परिवार से, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। बस एक जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जो मैं एक सवाल एक बार आपसे पूछ रही थी, मैंने कहा कि अगर सरकार ये मान लीजिए तय करती है कि इन 1.5 लाख बच्चों को हम उम्मीदवारों को हम अकोमोडेट करेंगे, उन्हें शामिल कर लेंगे, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि अग्निपथ योजना आ चुकी है। बहुत मुश्किल नज़र आता है कि योजना को सरकार निरस्त कर दे या फिर वापस ले ले, ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। आप लोगों को शामिल कर ले अग्निपथ योजना में, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या आप लोग अग्निपथ योजना के तहत इस आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में शामिल होना चाहेंगे? कभी नहीं मैम, कभी नहीं। हमने मेहनत किया था परमानेंट के लिए, रही बात असंभव शब्द मतलब है ही नहीं। अगर मतलब चाह दे मोदी जी तो आज भी हमारा भर्ती हो सकता है, आज भी परमानेंट की तरह जा सकते हैं पहले की तरह। और सबसे बड़ी बात है मैम, आज पूरा देश खुशी मना रहा है राम मंदिर को लेकर। मैं क्षत्रिय हूँ और अगर हिंदुत्व का बात करता है तो सब रक्षा करता है तो क्षत्रिय सबसे ज़्यादा करता है। आज हम लोग मतलब 1.5 लाख परिवार मतलब हर तरह से दुखी है। आज पूरा देश खुशी मना रहा है राम मंदिर को लेकर, लेकिन हम लोग आज दुखी है।
क्योंकि हम जब सारा चीज़ क्लियर करके बैठे हुए हैं फिर भी सरकार हमें नहीं सुन रही है। आज हमारी बारी है, कल आप लोगों की बारी है। आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 8 साल 9 साल तपस्या किया, मेहनत किया, तब जाकर हमारी भर्ती क्लियर हुई थी और इन्होंने पल भर में हमारा सारा किया धरा बेकार कर दिया।